दोस्तों एक शादी में शानदार पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में ऑर्केस्ट्रा कंपनी की 4 लड़कियां धूम मचाए हुए थी, गर्दा उड़ाए हुए थी। दोस्तों जिस तरीके से वो अपने जिस्म की नुमाइश कर रही थी और लोगों को इशारा कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। इसके बाद दोस्तों वही होता है जिस बात का डर होता है। दोस्तों वो 4 लड़कियां उस स्टेज से गायब हो जाती हैं। जब ये बात गाँव वालों को मालूम पड़ता है तो चारों तरफ ढूंढने लगते हैं और जो शादी का प्रोग्राम चल रहा था वो रुक जाता है। अब दोस्तों सारे लोग वो चारों लड़कियों को ढूंढने लगते हैं कि आखिर ये कहाँ चली गई। अब दोस्तों जब वो चारों लड़की मिलती हैं तो उनमें से एक शख्स का नाम आता है, वो है दूल्हे के बाप का नाम। दोस्तों ये कहानी बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। दोस्तों एक पैसे वाली की शादी हो रही थी, उसका एक ही बेटा था। उसमें शानदार धूमधाम से बारात जाने का इंतजाम होता है, करीब 50 गाड़ियों का इंतजाम होता है और 250 बाराती होते हैं। दोस्तों लड़की वाला भी कम नहीं था, वो भी इंतजाम अच्छा किए हुआ था। अब जब दोस्तों जब ये बारात निकलते हैं 50 गाड़ियों के साथ तो डीजे बाजा और ऑर्केस्ट्रा का भी इंतजाम होता है। जब ये रात में 9 बजे पहुंचते हैं तो 10 बजे, साढ़े 10 बजे के आसपास ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम चालू हो जाता है। अब दोस्तों जब प्रोग्राम चालू हो जाता है तो जो 4 लड़कियां थी वो स्टेज में जब आती हैं तो वो बहुत खूबसूरत होती हैं। जितने भी बाराती होते हैं और गांव वाले होते हैं तो वो उन लड़कियों का डांस देखने लगते हैं। अब दोस्तों वो इतना बेहतरीन खूबसूरत डांस कर रही थी और खूबसूरत तो वो लड़कियां थी। और जब उनका डांस होता है तो जो लड़की का पिता होता है वो भी अपना शादी काम छोड़ के उनको देखने लग जाता है। अब दोस्तों इधर डांस का माहौल चल रहा था, पार्टी चल रही होती है, उधर शादी का जो प्रोग्राम चल रहा था तिलक का और जयमाला का। तो लड़के के पिताजी की जरूरत पड़ती है तो वो ढूंढने लगते हैं, पता करते हैं कि भाई लड़के का पिता कहाँ है, आए यहाँ पे। तो जब उसको ढूंढते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये तो ऑर्केस्ट्रा देख रहा है। अब दोस्तों जो लड़के का चाचा होता है वो जाता है अपने भाई के पास, उसको कहता है कि भाई कम से कम ये शादी हो जाने दे, इसके बाद अपना जो भी डांस है उसको देख लेना। कम से कम ये शादी में तुम्हारी जरूरत पड़ती है, तुम यहाँ पे रहो, बार बार तुम्हें ढूंढना पड़ता है। अब दोस्तों जो लड़के का पिता होता है वो थोड़ी देर के लिए जाता है और वहां का जो शादी का प्रोग्राम होता है वो पूरा करता है। उसमें से जो तय हुआ था 2.5 लाख रुपए वो लड़की का पिता दूल्हे के बाप को देता है और वो पैसा 2.5 लाख रुपए जो बैग में रखे हुए था तो वो बैग में लेके वही पैसा ऑर्केस्ट्रा देखने लगता है। अब दोस्तों उसमें से एक लड़की बहुत खूबसूरत होती है जिसका नाम काजल होता है। जैसा उसका नाम है वैसा वो भी खूबसूरत होती है। अब दोस्तों वो उसमें दीवाना हो जाता है और जो कंपनी का जो ऑर्केस्ट्रा कंपनी का जो उस्ताद होता है उसको बुलाता है और कहता है कि भाई मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, मुझे इस लड़की से शादी करना है। तो उस उस्ताद जो होता है वो भी बहुत चीटर होता है और वो जब जानता था कि ये पैसे वाला तो भाई है तो वो पैसा खींचने के लिए कोई बहाना बनाता है कि भाई शादी तो तुम्हारी हो जाएगी लेकिन उसके लिए तुम्हें पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब दोस्तों दूल्हे का जो पिता होता है वो कहता है कि आप पैसे की फिक्र मत करो, आप लड़की से बात करो और मुझे इससे शादी करना है। अब दोस्तों वो कहता है, उस्ताद कहता है कि भाई 20,000 रुपए लगेंगे। तो 20,000 उसी समय निकाल के दे देता है। अब इसके बाद जो लड़के का पिता होता है किशन लाल, वो कहता है कि भाई लड़की से कम मेरी बात कराओ, उससे तो मैं बात करूं। तो वो जो उस्ताद होता है वो काजल को बुलाता है और कहता है कि देख इसके पास पैसा बहुत है और करीबन 2.5-3 लाख रुपए हैं, तो कैसे भी करके इसको अपने बातों में फंसाओ और इससे जितना हो सके पैसा खींचो। अब दोस्तों वो काजल जब जाती है तो उससे कहता है किशन लाल कि भाई मुझे तुमसे शादी करना है और मेरे घर वाले बहुत दिन से कह रहे थे कि भाई तुम शादी कर लो, क्योंकि मेरा जो लड़के की शादी हो रही है वो 5 साल की उम्र थी उसकी जब उसकी माँ खत्म हो गई थी। मेरे घर वाले बहुत टाइम से कह रहे थे लेकिन मैं नहीं तैयार हो रहा था। जब मैं तुम्हें देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये समय अच्छा है और ये लड़की बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें पसंद किया है। अब तुम बताओ। तो काजल कहती है कि देखो शादी वादी के चक्कर मत पड़ो और ये जो मेरा उस्ताद है ना ये बहुत कमीना किस्म का है, ये पैसा तुम्हारे खिंचवाना चाहता है। मेरा काम तुम जानते हो कि ऑर्केस्ट्रा का काम है, डांस करने का काम है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं मुझे देखने वाला
मेरी एक माँ है और मैं हूँ। मुझे ये ऑर्केस्ट्रा में जब मैं डांस करती हूँ और प्रोग्राम में पहुँचती हूँ तो मुझे 1000 रुपए से मतलब होता है। जितने भी लोग पैसा लुटाते हैं वो हमें नहीं मिलता, ये जो हमारा उस्ताद है ये ले लेता है। और तुम मुझसे शादी करने का सपना छोड़ दो। तो जो किशन लाल होता है, लड़के का बाप होता है, वो कहता है कि देखो मुझे लोगों की परवाह नहीं है और तुम क्या हो क्या नहीं हो मुझे इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तुमसे शादी करना है। अब दोस्तों काजल बहुत समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो पैसा है तुम्हारे पास मैं जानती हूँ, लेकिन तुम और किसी से शादी करो और कोई अच्छी लड़की से शादी करो। लेकिन किशन लाल नहीं मानता, वो कहता है कि नहीं मैं शादी तुमसे ही करूंगा। अब दोस्तों काजल कहती है कि अच्छा ठीक है हम बाद में बात करेंगे, अभी स्टेज में देख रहे हो कि मेरा ही नाम लेके पब्लिक चिल्ला रही है और मुझे डांस करना ही होगा। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो ये प्रोग्राम रुक जाएगा और क्या मालूम कितना बड़ा झगड़ा हो जाए, क्योंकि पब्लिक ना उस लड़की को ही आवाज दे रही थी कि भाई उस लड़की को बुलाओ, काजल को बुलाओ, क्योंकि उसका डांस बहुत अच्छा था और खूबसूरत भी बहुत होती है। काजल से लड़के का पिता कहता है कि मेरे पास 2.5 लाख रुपए हैं, ये तुम अपने पास रखो। तो काजल कहती है कि ये पैसा मुझे क्यों दे रहे हो, मैं इन पैसों क्या करूंगी। तो लड़के के जो पिता है वो कहता है कि देखो जिम्मेदारी तो तुम्हें निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पक्का हूँ और बस मैं तुम्हारे हाँ की जरूरत है मुझे, जहां तक है कि तुम भी हाँ कर दोगी, क्योंकि तुम्हारा भी दुनिया में कोई नहीं है और मैं चाहता हूं कि बस तुम मेरी पत्नी बन जाओ। और काजल कहती है कि ठीक है मैं राजी हूं और मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन अभी फिलहाल मुझे प्रोग्राम में जाने दो। तो लड़की के जो पिता है वो 2.5 लाख रुपए उसके हाथ में दे देता है और कहता है कि ये अपने पास पैसा रखो, जैसे मुझे जरूरत होगी तो मैं तुमसे लेता रहूंगा। काजल कहती है कि नहीं पैसा मेरे पास सुरक्षित नहीं रहेगा, अगर मेरे उस्ताद को मालूम पड़ गया तो पूरा पैसा वो छीन लेगा। तो किशन लाल कहते हैं कि नहीं तुम्हें जिम्मेदारी निभाना है, तुम्हें अभी से जिम्मेदारी मैं दे रहा हूं, ये पैसे तुम्हें अपने पास रखना होगा। अब दोस्तों काजल बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो पैसे अपने पास रख लेती है। इसके बाद जब उस्ताद के पास जाती है, उस्ताद उसको रोकता है, पूछने लगता है कि तुमने कितना पैसा इससे निकाला। तो काजल कहती है कौन सा पैसा, वो जिस काम के लिए शादी के लिए कह रहे थे तो मैं राजी नहीं हूँ, और वो चले गए। तो उस्ताद देख लेता है कि इसके पास तो उसका बैग है, तो बैग खोल के जब देखता है तो उसमें करीब 2.5 लाख रुपए होते हैं। तो काजल कहती है कि ये मेरा पैसा नहीं, ये उन्हीं का पैसा है, उन्होंने मुझे दिया है, उनको जब जरूरत होगी तो वो ले लेंगे। लेकिन उस्ताद के कहने पे जब काजल पैसा नहीं देती तो उस्ताद एक चाल चलता है, क्योंकि चिटरबाज तो होता था वो, उसको पैसे से मतलब होता है। दोस्तों स्टेज पर जाता है और हार्ट अटैक करने का नाटक करता है और स्टेज में गिर जाता है। और जब उसके साथी आते हैं तो माइक लेते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे कंपनी के जो उस्ताद हैं, जो मालिक हैं, जो संचालक हैं, उनको हार्ट अटैक आया है और हम आपसे माफी चाहते हैं, ये प्रोग्राम आगे नहीं हो सकता, हम इनको ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे। अब दोस्तों फटाफट वो गाड़ी में सब लोग बैठते हैं और चले जाते हैं। जो लड़की का पिता होता है वो शादी में होता है और स्टेज से करीब 50 मीटर की दूरी होती है। तो जब ये लोग चले जाते हैं, अब कौन पब्लिक में कौन कहेगा कि भाई तुम प्रोग्राम चालू रखो, क्योंकि हार्ट अटैक आया हुआ है, किसी की जान का सवाल होता है, तो कोई कहता भी नहीं है। अब दोस्तों जब लड़के के पिता के पास ये खबर जाती है कि वो ऐसा ऐसा उस्ताद को हार्ट अटैक आ गया है, तो वो लोग प्रोग्राम बंद करके चले गए हैं। जब ये बात वो सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और अपने भाई से कहने लगता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं 2.5 लाख रुपए तो उस लड़की को दे दिया और उससे शादी की मेरी बात हो चुकी थी। तो उसका भाई कहता है कि तुम पगला गए हो, तुम्हें आज ही शादी करना था, आज ही तुम्हें शादी के लिए, अभी तक तो हम कितने साल से तुम्हें कह रहे हैं तो तुम राजी नहीं हुए, आज तुम ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की को 2.5 लाख रुपए दे दिए। दोस्तों इसके बाद जो किशन लाल थे वो फोन लगाते हैं, वो कहते हैं कि उस लड़की ने मुझे अपना नंबर दिया था और मेरा भी नंबर लिया था। तो जब उसको फोन लगाते हैं तो लड़की फोन उठा लेती है, काजल फोन उठा लेती है और इशारों में बताने लगती है कि हम लोग अभी गांव से करीब 8 किलोमीटर निकले हैं और हो सके तो तुम आ जाओ। दोस्तों ये फोन रखते हैं और फटाफट 6-7 गाड़ियों में लोग भरते हैं, 8-8 9-9 गाड़ियों में लोग बैठते हैं। इसके बाद जब पीछा करते हैं तो काफी स्पीड से जाते हैं। वो गाड़ी देख लेते हैं कि वो गाड़ी जा रही है तो वो आगे अपनी गाड़ियां लगा देते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हुआ है ऑर्केस्ट्रा वालों को। इसके बाद दोस्तों सब लोग जब नीचे उतरते हैं तो काजल को बुलाते हैं किशन लाल और पैसा देखते हैं तो पैसा उसके पास पूरा होता है।
वो कहती है कि जिस नाटक करके ये उस्ताद आया है, ये देखो कोई हॉस्पिटल नहीं गया, ये तो यहाँ से भाग रहा था, ये नहीं मरा, ये देखो जो बहाना बनाकर ये आया था। अब दोस्तों वो पैसा लेकर जाने लगते हैं और जो ऑर्केस्ट्रा के लोग होते हैं वो भी जाने लगते हैं। तो काजल कहती है कि अब मैं कहाँ जाऊं, मैं तो अब ना यहाँ की हुई और ना यहाँ की हुई। तो किशन लाल कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम हमारे साथ चलो, मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम हमारे साथ चलो। अब दोस्तों काजल को अपने साथ ले आते हैं। इसके बाद शादी होती है। शादी होने के बाद जब लड़के का रिसेप्शन होता है, उसी दिन किशन लाल की और काजल की धूमधाम से शादी हो जाती है। दोस्तों किशन लाल और काजल बहुत खुश हैं। किशन लाल की उम्र 45 साल होती है और काजल की उम्र 25 साल होती है और दोनों एक दूसरे की जिंदगी में बहुत खुश हैं। दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त होती है और बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। इस कहानी के बारे में आप अगर कुछ राय देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करें। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी वीडियो के साथ।